श्रेया तिवारी जी, जिनको स्कूल वालों ने टॉर्चर किया और वह बेचारी आत्महत्या करने पे मजबूर हुई। आखिर क्यों, बात क्या थी? कहीं ना कहीं स्कूल में जो शिक्षा के साथ साथ लोगों को प्रताड़ित करने का एक स्कीम चलाया जा रहा है चिल्ड्रेन स्कूल में, चिल्ड्रेन स्कूल नाम था, चिल्ड्रेन स्कूल में। आइए उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं आखिर बच्ची के साथ में ऐसा क्या हो गया था। होनहार बच्ची थी, कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले में हमने अभी टहला है, मोहल्ले के लोग भी कह रहे हैं कि वो बच्ची फूल जैसी थी, बहुत ही मासूम थी, ना किसी से कोई लेना लादना होता था, सिर्फ स्कूल से स्टडी के मामले में ही हमेशा व्यस्त रहती थी, कभी भी किसी इधर उधर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। आइए हम जानते हैं। ये श्रेया तिवारी जी के पिताजी हैं। और बताइएगा सर, आपको जब ये मामला हुआ है तो आप उस समय कहाँ पे थे? सर मैं अपने चौक स्थित दुकान पे था जी। तो सर आपको कैसे पता चला? क्या स्कूल के कैंपस से आपके पास फ़ोन गया या फिर क्या? जी मुझे 3-4 फ़ोन आए लगातार। पहला फ़ोन आया तो उसकी डिटेल लिए और इसके बाद जब डिटेल लेने के बाद हमने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो कहे हम चिल्ड्रन स्कूल से बोल रहे हैं, कुछ डाटा फीड करना है, सॉफ्टवेयर फीड करना है, इसलिए आपसे डिटेल ले रहे हैं। तो आप मतलब फिर कैसे आप वहाँ तक पहुँचे स्कूल तक, या फिर आप कैसे जाने कि हमारी बच्ची अब एक्सपायर की है या फिर चोटिल है? मुझे सर फिर कुछ पता नहीं था। फिर दोबारा फ़ोन आया 15 मिनट बाद कि श्रेया के फादर हैं, उनके क्लास टीचर का फ़ोन आया अभिषेक राय का। उन्होंने पूछा क्लास टीचर हैं, हमने बोला क्लास, वो बोले फादर हैं। हम कहे जी सर। कहें कि क्या श्रेया की मम्मी से बात हो सकती है? मैंने कहा सर अभी तो यहाँ नहीं है, तो घर पे हैं। तो उन्होंने बोला उनका नंबर मिल सकता? मैंने कहा जी सर। तो नंबर मैंने दिया, तो फिर श्रेया की मम्मी से उन्होंने बात की। स्कूल वाले आपको गुमराह कर रहे थे? स्कूल वाले आपको गुमराह कर रहे थे? जी बिल्कुल। आपकी बच्ची मतलब कितने फ्लोर्स पर से जो है गिरी थी? सर मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 3rd से या 4th से, ये भी क्लियर नहीं है कि कहाँ से गिरी है। मतलब थर्ड या फोर्थ। आप समझ सकते हैं, स्कूल से बच्ची 3rd या 4th फ्लोर से गिर जाती है। और स्कूल के जो चोर अध्यापक थे, मैनेजमेंट जो चोर था, कहीं ना कहीं ये जो है घर वालों से चोरी किए, यानी जो परिजन थे बच्ची के, उनसे जो है चोरी किए कि ये आप आइए, आपसे हमें कुछ डाटा जानना है बच्ची के बारे में, मतलब फॉर्म वगैरह स्कूल का आप जानते हैं चलता रहता है। तो आप क्या मतलब उसके बाद आंटी जी को आप भेजें वहाँ पे? आंटी जी का नंबर दिया उन्होंने, खुद आंटी जी से, मतलब हमारी मैडम से फ़ोन किए वो। इसके बाद सर। अच्छा बताइए, आपके पास फ़ोन किए तो आपसे क्या बोले? मुझसे ज़्यादा बात तो नहीं हुई है, मुझसे तो यही बोले कि आप आ जाओ। और तो मैंने कहा बात करा दीजिए मेरी बेटी से, तो वो बोले कि अभी बात नहीं करा सकते, आप आ जाओ। तो मैं अपने छोटा बच्चा उसको लेके आई स्कूल में। और स्कूल में पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी पे मेरी बेटी मतलब एक रास्ता है जो है मिशन हॉस्पिटल का, उसी रोड पे एक एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें वो लिटाई हुई थी और चादर से उसका पूरा कवर किया हुआ था। लेकिन मुझे वहाँ मिलने नहीं दिए। मैं फिर दौड़ के हम लोग मतलब, और तो बाकी कैसे आप जानी कि इस एम्बुलेंस में हमारी लड़की है? सर उस एम्बुलेंस के पास चिल्ड्रन स्कूल का ही जो है एक दुबे जी गार्ड गार्ड खड़े थे, इसलिए थे। मुझे लगा कि ये चिल्ड्रन का ही कुछ मैटर है। क्योंकि सर बाकी तो कहानी सारी कुछ सबको पता है, क्योंकि मैं अब बताते बताते इतना टूट गई हूँ हम लोग। अब तो ताकत भी नहीं कि वही स्टोरी बार बार रिपीट करें, क्योंकि जब उसको याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। अभी भी ये लगता है कि मेरी बेटी जिस हालत में मुझे दिखाई गई, वो मैंने सोचा नहीं था, सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी कुछ तरीके से मुझे दिया जाए। बाकी तो उसके साथ गलत तो बहुत ही लोगों ने किया, बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। ये तो स्कूल के बच्चों से या और आप लोगों के द्वारा ही पता चला है। समझ सकते हैं एक माँ का दर्द, किसी तरह से 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखना, उसके बाद उंगली पकड़ के चलाना, एक नई दिशा देना और सपने सजोना एक माँ अपने जीवन में यही करती। लेकिन माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। आपकी भी बहन बेटी हो सकती है। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये स्कूल सील हो, और जो है जितने भी अपराधी हैं इस मामले में, जितने लोग संलिप्त हैं, उनको जेल हो। और हम जानना चाहेंगे, आंटी जी आप भी कहीं ना कहीं हमारे माता की उम्र की हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब स्कूल पहुंची थी नहीं? आप
हम पहुंच गए थे, मतलब आधे एक घंटे बाद हम पहुंच गए। फ़ोन आने के बाद 12:41 फ़ोन आया था, उसके बाद हम मतलब वहाँ पहुंच गए थे 1 घंटे बाद तक। मतलब 1 घंटा के आधा घंटा लगा होगा। बच्चे को लिया हमने, अभी भी मेरे बच्चे का बैग एक होटल पे पड़ा हुआ है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का तो अफरा तफरी माहौल देख के भय हो ही गया कि कुछ हो गया है। लेकिन मेरी बेटी के साथ हुआ है ये मुझे नहीं पता था, और प्रिंसिपल भी इतनी दुष्ट होगी ये भी मुझे पता नहीं था। प्रिंसिपल का क्या नाम है, जानकारी दीजिए। सोनम मिश्रा। सोनम मिश्रा। अच्छा ये बताइएगा, मतलब ये हम जानना चाहते हैं कि जब आप वहाँ पहुँची हैं, सुने हैं कि जब 4th फ्लोर या 3rd फ्लोर से आपकी बच्ची जब गिरी हैं तो वहाँ ब्लड वगैरह जो भी था? नहीं, हम जब पहुँचे थे तो वहाँ धुलाई उलाई करके सफाई कर चुके थे। जो ऑफिस में मेरी बेटी 80 से 90 मिनट थी, उस कमरे का, उस ऑफिस का जो है कि सीसी कैमरा भी नहीं था, और जहाँ वो कूदी वहाँ से भी सीसी कैमरा नहीं थे। तो ये तो सबूत मिटाया गया, उसके मतलब सारे जो सच्चाई थी सब साफ कर दी गई। शुक्रवार को उसके साथ क्या हुआ था ये भी मुझे कुछ पता नहीं था। स्कूल वाले से आप नहीं कुछ पूछें क्या मामला, हमारी बच्ची कहाँ है इस समय? क्या चिल्ला के सबसे पूछा, वहाँ जितने टीचर थे, जितने प्यून थे, सबके मैंने हाथ पैर जोड़े, प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा था। 1-2 मतलब ऐसे जो दाइयाँ थी उनके आँख से आंसू आ रहे थे, और एक टीचर थे वो भी रो रहे थे, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनका इतना उन लोगों के ऊपर दबाव था कि वो बोले तो बोले क्या बोले भाई, उन्हें जॉब करनी थी ना वहाँ। बच्ची तो मेरी गई थी, उन्हें क्या बोल के करें भाई। आज वो बोलते तो उनके परिवार का भी तो भरण पोषण छीना जा सकता था, इसलिए उन लोगों ने नहीं कुछ बोला। लेकिन मैंने गुहार सबसे लगाई कि मुझे बता दीजिए मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या है, क्योंकि मेरी बच्ची मर चुकी थी। अगर वो जिंदा रहती तब तो मैं उसी से पूछ लेती कि बेटा तुम्हारे साथ क्या किए लोग, कैसा किए कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा दिया बेटा। आखिर कुछ इस मामले में पता चला आपको? कुछ बच्चियां या साथ के सहेलियां कुछ भी बताएं कुछ इस मामले को लेकर? संगठन के द्वारा पता चल रहा है, जो बच्चियां रोड पे उतरी हैं। संगठन कौन सा संगठन? ABP या नहीं, जो बच्चियां जो हैं, जो पत्रकारों के द्वारा बता रही हैं, बस उन्हीं लोगों से उन्हीं के द्वारा पता चल रहा है कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ है। क्या बच्चियां मतलब कुछ स्कूल के उनके बच्चियां हैं भाई आजमगढ़ की। बच्चियां क्या बता रही हैं सर? आप निसंदेह बताइए एक बार, क्योंकि वो तो पूरा आ रहे हैं रिपोर्ट पे, न्यूज़ पे आ रहे हैं कि क्या बता रही हैं, वही हम भी जान रहे हैं सर। जो बच्चियां मतलब यही बता रही हैं कि फ्राइडे को उसके साथ उसके बैग में पता नहीं क्या क्या मिला, उसको लेके एक अनुकृति मैम है, वो शायद क्लास उसको घुमाती हैं, उसको बेइज्जत करती हैं। यही बच्ची है जो इसी ने ऐसा काम किया, ये गंदी बच्ची है, इसको तो इस स्कूल में पढ़ना भी नहीं चाहिए, यही सब मतलब करके। हाँ, अनुकृति मैम, तो हाँ अब वो उसी में पढ़ाती हैं। हाँ, तो उसके साथ की तो वो बच्ची क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आप समझ सकते हैं, मैं एक न्यूज़ चैनल पे अपने साथी पत्रकार से सुना और उसमें देखा भी, और आपसे बताते हैं कि आज के समय में आप समझ सकते हैं जब लड़के या लड़कियां मैच्योर हो जाते हैं, प्रोटेक्शन रखना कोई गलत चीज़ नहीं है। बहरहाल वो प्रोटेक्शन किसका था इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपसे बताते हैं कि बच्ची के लोग बताते थे कि बच्ची के बैग से मोबाइल, जो कि आप समझ सकते हैं बच्ची जो है अगर मोबाइल मिला था तो आप गार्जियन को पहले बुला करके आप उन बातों को रख सकते थे। आप फैसला लेने वाले कैसे क्या हो सकते हैं कि एक बच्ची को ले जा करके उसके साथ में उसका जो उसके बैग से आपने पाया था एक षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं उसे फंसाने के लिए, वो षड्यंत्र कहीं ना कहीं वो बच्चियाँ ही हो सकता है कर सकती हैं। आज के समय में आप जानते हैं कि रैगिंग की सिस्टम जो पहले चल रही थी आज के समय में कहीं ना कहीं उसको दोहराया जा रहा है। अगर प्रोटेक्शन उसके बैग में मिला था तो उस प्रोटेक्शन को लेकर के आप प्राइवेट तरीके से माँ को बुला करके आप बता सकते थे कि ये आपकी बच्ची के बैग से मिला है और इस पे आप सुधार करिए। लेकिन आप अनुकृति मैम कहीं ना कहीं आप महिला के नाम पे कलंक हैं, धब्बा हैं, दाग हैं, आपको जितना भी कहा जाए उतना कम है। और आपसे बता देते हैं, अगर आप मेरा ये जो है चैनल के माध्यम से न्यूज़ देख रही हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको अगर किसी भी अभद्र शब्द का प्रयोग किया जाए फिर भी वो कम है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। आप महिला का
सम्मान जानते हैं कि महिला की इज्जत, जो लड़कियां होती हैं उनका इज्जत एक कोरे कागज़ की तरह होता है। यदि एक स्याही का धब्बा भी पड़ जाए तो पूरे जीवन वह धब्बा को मिटाया नहीं जा सकता है। शायद आपने उस प्रोटेक्शन को लेकर के क्लास लड़कों और लड़कियों में घुमाया, आपने लड़के लड़कियों के बीच में घुमाया, शायद उसको हर्ट फील हुआ हो, आपने उसको मेंटली हरासमेंट दिया। और आप समझ सकती हैं कि जब किसी को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो जाहिर सी बात यही सोचेगा कि हम किस मुंह से, देखिए अगर लड़की शरीफ नहीं होती तो आत्महत्या नहीं करती। आपसे बता रहे हैं, आप लोग ये जान लीजिए कि उस बच्ची को फंसाने के लिए हम तो कहेंगे पूरा कैंपस जिम्मेदार है। अगर कैंपस जिम्मेदार ना होता तो इतने जल्दी ये सब सिस्टम सेट नहीं कर देते आप सब, माँ बाप को बिना बताए हुए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आपकी भी बहन बेटी के साथ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो सरकार है कहती है कि हम बच्चियों को संरक्षण देंगे, बच्चियों को उन ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन आज कितना दिन हो गया इस मामले को? 31 तारीख। कितना दिन हो गया? आज कितनी तारीख? आज 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गया और आपको कुछ न्याय मिला है अब तक कि नहीं? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं, कोई साक्ष्य हमको नहीं दिखा। क्या है साक्ष्य उसमें? नहीं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं प्रशासन से गिरफ्तारी किनकी हुई है? मतलब प्रिंसिपल की हुई है और क्लास टीचर अभिषेक राय की हुई है। अनुकृति की नहीं हुई है? नहीं, अभी हमें नहीं पता है। आप समझ सकते हैं जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर करने वाली मैडम है, आप समझ सकते हैं जो विलन का काम की है पूर्ण रूप से, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। क्योंकि पूरे स्कूल में बच्चों के बीच में एक लड़की को सरेआम इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करना, और लड़की जो है कहीं ना कहीं ये सोच ली कि हम किस मुंह से अब इस स्कूल में आएंगे और कैसे हम अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखा पाएंगे। इस तरह से हमें बदनाम कर दिया गया है, जो कि घर वाले जानते हैं कि उनकी जो है बच्ची, अभी हमें कुछ टाइम पहले इन लोगों से बात किए, पूरी दिनचर्या हमें पता चली है। बाकी पड़ोस के, आप जानते हैं पड़ोसियों से बहुत सी बातें पता चल जाती हैं कि कौन कैसा होता है। तो पड़ोसी बताएं कि ये बच्ची बिना मुंह की थी, किसी से बोलना, किसी से चालना नहीं, सिर्फ चाचा नमस्ते, अंकल नमस्ते, कैसे हैं, बस इतना। बाकी अपने पढ़ाई से मतलब रखती थी। ये बताइएगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में आपसे क्या कही अब तक? प्रशासन से ऐसा कोई मेरा बात नहीं होती है, बस ये है कि उन्होंने जेल उन्हें भेज दिया है और आगे क्या कार्रवाई हो रही है अभी ये सब नहीं पता। लेकिन हाँ ये है, मैं प्रशासन से अभी तक तो संतुष्ट हूँ, लेकिन आगे भी मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से काम हो और उन्हें अंतिम न्याय तक पहुँचाया जाए कि उन्हें एक लड़की की जान गई है तो कम से कम उन्हें फांसी की सज़ा तो मिलनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं स्कूल सील हो, ताला लगे? नहीं, स्कूल भी सील किया ताकि जाए और किसी बच्ची का जान न और जाए, कोई बच्ची वहाँ से इस तरीके से कुछ न कर सके, क्योंकि एक माँ अपनी 16 साल की बच्ची के लिए 16 साल बहुत समय होता है। आप उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो उन्होंने मुहिम चलाई है कि बेटी बचाओ और पढ़ाओ वाला, उस पे ये करें कि मेरी बेटी ही थी वो, उसने बहुत कुछ झेला है। वहाँ 11 बजे से बच्चियाँ बताई हैं स्कूल में कि 11 बजे से उसके साथ, और जो 2 बजे तक क्या क्या उसके साथ हुआ वो बेटी मेरी बयां कर सकती, बाकी और कोई बयां नहीं करता। बाकी तो सब कहानी बनाई हुई है, अब वहाँ कहानी है बन रही है। अगर शायद वो जिंदा रहती तो मुझे लड़ने की ताकत और मिलती, क्योंकि जब वो मुझसे बताती ना कि मम्मा मेरे साथ किसी ने ऐसे किया वैसे किया, तो मुझे बहुत ताकत मिलती। लेकिन तब भी आजमगढ़ की जनता के चलते मुझे ताकत है, आजमगढ़ की हर बेटी के चलते मुझे ताकत मिल रही है, उनके पेरेंट्स के चलते मुझे ताकत मिल रही है, क्योंकि सबने खड़े होकर मेरे साथ सहारा दिया है मुझे। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि इस मामले में जो जितने लोग दोषी हैं उनके साथ में सरकार को क्या करना चाहिए। और एक माँ है, एक माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं। माँ आपकी हो या हमारी हो या किसी की, माँ माँ होती है। माँ का ममता अपने औलाद से होता है। और आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।